थैंक यू फॉर कमिंग ऑन। अरे लाइटें वाइटें देख के आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है? हाँ, थोड़ा माइक आगे कर लो, क्योंकि वो ना इससे ऐसे थोड़ा सा दूर रखना बस। मेरे से आगे कर लूं अपने से? मतलब एक मुट्ठी दूर रखना अपने से बस। ऐसे भाषा मत करो, ऐसे पंजा बोल सकते थे आप, पर ये वही है कि 27 साल का लौंडा क्या ही सोच सकता है 28 साल का। भाई हाँ भाई, मैं पता जब आपका स्टैंड अप देख रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। मेरे पिताजी कहा करते थे, जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। हाँ, आपको लेके ये बात बिल्कुल ट्रू है। हाँ हाँ, क्योंकि आपका दिमाग जैसे चलता है ना, बहुत कम लोगों का दिमाग वैसे चलता है। और मेरे को लगता है ये स्टैंड अप कॉमिक्स की एक नियत होती है एक टाइप की, कि उनका दिमाग बड़ा अतरंगी तरीके से चलता है। हाँ। ऐसा क्या है भाई स्टैंड अप कॉमेडी में दैट फोर्सेस यू टू थिंक इन सच इंटरेस्टिंग वेज? गरीबी। गरीबी, माँ बाप ने फांके खिला खिला के, हमारे घर में 4 रोटी आती थी, घर में 8 सदस्य थे, तो माँ बाप बेचारे वो खुद खा जाते थे। हमारे लिए खाने को नहीं होता। जिंदगी की उस दुख दर्द ने हमें इतना बड़ा बनाया कि आज हमारे पास खाना है, माँ बाप को हम नहीं दे रहे। बदला होता है। रोटी नहीं खा रहे, वो पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। पर ये जो मुझे लगता है कि मेरा बचपन तो ऐसे था कि दादाजी के पास खेती थी हमारी। कहाँ पे? गांव में। कौन से गांव में भाई? गुड़गांव नहीं, हाँ, वो प्रतापगढ़ एक जगह है यूपी में, वहां पर। अच्छा, यूपी से हो आप लोग? यूपी से, यस। तो उनके पास एक हल था और 2 बैल थे। एक बैल मर गया, मुझे ही बांध दिया हाथ में। जो हंटर पड़े मेरे पिछवाड़े पे, पूरा खेत जोता, फसल उगी, चोरी हो गई। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कोई बात सीधी नहीं है भाई अंश, आज कोई बात सीधी नहीं है, हम कुछ नहीं पूछ सकते भाई। मैं क्या, आप मेरे से कह रहे हैं भाई, मेरे से रवि भाई कहते हैं पहले पॉडकास्ट से पहले आप क्या सवाल पूछोगे? क्या तो सवाल पूछू भाई, कहाँ तो ले जाते हो, बहुत अंतर पड़े। यार बचपन में सीरियस देखो, हाँ। आपको ये शो का पैटर्न पता चलेगा कि मैं स्टार्टिंग में कुछ बातें बेकार बोलता हूँ, उसके बाद फिर घटिया बातें शुरू करूंगा। तो बचपन में मेरा ऑनेस्टली कुछ ऐसा खराब नहीं था। हाँ, ठीक खाना था, सब कुछ अच्छा था, ऐसी कोई गरीबी नहीं कि फांके पड़ रहे हैं, लैंप के नीचे सो रहे हैं। भाई लैंप के नीचे ये सब ग्लैमर किया, ग्लैमरिफाई क्या बोलते हैं उसको, ग्लोरीफाई किया गया। हाँ, ये सब कुछ नहीं है। हाँ। लैंप जो है हमारे यहाँ था ही नहीं। ठीक है। हम बहुत ज्यादा गरीब थे। मिट्टी का तेल जो है ना, स्प्लिट पर्सनालिटी है ये भाई, ये 2 पर्सनालिटी है ये आदमी। मैंने पढ़ाई ऐसी करी है भाई, आपको मैं बताऊं। हाँ। आपकी आंखों से आंसू ना आए तो निकलवाना उसको जैसे तैसे करके। हाँ। मिट्टी का तेल का कुप्पी होता है। हाँ। बोतल में मिट्टी का तेल डाला, उसमें माँ के कपड़े डाले और उससे आग जल रही है। हाँ। ठीक है, माँ बैठी है घर में। रुई खरीदने के पैसे नहीं। रुई खरीदने के पैसे नहीं, रुई खरीदने के पैसे नहीं है। हाँ। नाभि से रुई निकालते थे। घर सर्दी होता है, नाभि में रुई बन जाती है, आप देखो। हाँ, 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 हाँ। उसका गद्दा हम लोग बनाते थे। 5 भाई बहन थे हम लोग। उसी गद्दे पे सो जाते थे। उसी गद्दे पे सो जाते थे, कुछ नीचे कुछ ऊपर। हम पैदा ही इसलिए किया गया कि नाभि से रुई निकाल सके। वो पहला बच्चा लड़का हुआ, उसकी नाभि से रुई निकली, तकिया बना, इनको लगा गद्दा भी बनाया जा सकता है। 3 बच्चे और हुए। माँ को लगा ये तो बिजनेस आइडिया है, शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक वालों ने मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे बच्चा करने के लिए। नहीं, हम आपको अंदर ही नहीं आने देंगे। बदतमीजी उनकी देखो। तो भाई आप फक भाई। मेरा बचपन तो ऐसे था कि दादाजी के पास खेती थी हमारी। कहाँ पे? गांव में। कौन से गांव में भाई? गुड़गांव नहीं, हाँ, वो प्रतापगढ़ एक जगह है यूपी में, वहां पर। अच्छा, यूपी से हो आप लोग? यूपी से, यस। तो उनके पास एक हल था और 2 बैल थे। एक बैल मर गया, मुझे ही बांध दिया हाथ में। जो हंटर पड़े मेरे पिछवाड़े पे, पूरा खेत जोता, फसल उगी, चोरी हो गई। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कोई बात सीधी नहीं है भाई अंश, आज कोई बात सीधी नहीं है, हम कुछ नहीं पूछ सकते भाई। मैं क्या, आप मेरे से कह रहे हैं भाई, मेरे से रवि भाई कहते हैं पहले पॉडकास्ट से पहले आप क्या सवाल पूछोगे? क्या तो सवाल पूछू भाई, कहाँ तो ले जाते हो, बहुत अंतर पड़े। यार बचपन में सीरियस देखो, हाँ। आपको ये शो का पैटर्न पता चलेगा कि मैं स्टार्टिंग में कुछ बातें बेकार बोलता हूँ, उसके बाद फिर घटिया बातें शुरू करूंगा। तो बचपन में मेरा ऑनेस्टली कुछ ऐसा खराब नहीं था। हाँ। ठीक खाना था, सब कुछ अच्छा था, ऐसी कोई गरीबी नहीं कि फांके पड़ रहे हैं, लैंप के नीचे सो रहे हैं। भाई
लैम्प के नीचे ये सब ग्लैमर किया, ग्लैमरीफाई क्या बोलते हैं उसको, Poverty ग्लोरीफाई glamour। किया गया हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। ये सब कुछ नहीं है। हाँ। लैम्प जो है हमारे यहाँ था ही नहीं, ठीक है। हम बहुत ज्यादा गरीब थे। मिट्टी का तेल जो है ना, स्प्लिट पर्सनालिटी है ये भाई, ये 2 पर्सनालिटी है ये आदमी। मैंने पढ़ाई ऐसी करी है भाई, आपको मैं बताऊं, हाँ। आपकी आंखों से आंसू ना आए तो निकलवाना उसको जैसे तैसे करके। हाँ। मिट्टी का तेल का कुप्पी होता है, हाँ। बोतल में मिट्टी का तेल डाला, उसमें माँ के कपड़े डाले और उससे आग जल रही है, हाँ। ठीक है। माँ बैठी है घर क्योंकि में, रुई खरीदने के पैसे नहीं रुई है। खरीदने के पैसे नहीं, रुई खरीदने के पैसे नहीं है। हाँ। नाभि से रुई निकालते थे, घर सर्दी होता है, नाभि में रुई बन जाती है, आप देखो। हाँ, हाँ, हाँ। उसका गद्दा हम लोग बनाते थे। 5 भाई बहन थे हम लोग, उसी गद्दे पे सो जाते थे, उसी गद्दे पे सो जाते थे। कुछ नीचे कुछ ऊपर। हम अब पैदा ही इसलिए किया गया कि नाभि से रुई निकाल सके। वो पहला बच्चा लड़का हुआ, उसकी नाभि से रुई निकली, तकिया बना, इनको लगा गद्दा भी बनाया जा सकता है। 3 बच्चे और हुए। माँ बाप को लगा ये तो बिजनेस आइडिया है, शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक वालों ने मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे बच्चा करने के लिए। नहीं, हम आपको अंदर ही नहीं आने देंगे। बदतमीजी उनकी देखो। तो भाई आप फक भाई कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो और आगे 200 लोग बस तुम्हें घूर रहे हैं, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं, जबकि उन्हें हंसना चाहिए था अब तक। राइट। तो तुम्हारी आत्मा तो वहीं मर जाती है। पर ये भी मैंने क्रैक कर लिया है, अब मैं हो गया हूँ बेशर्म। अच्छा। ठीक है, वो बुला रहे हैं, हाँ। मैं एफर्ट मारता हूँ। मैं देखो अपनी तरफ से मैं पूरी ईमानदारी से करता हूँ कोशिश। मैं बोलता हूँ भाई आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या नहीं हंस रहे, क्या माँ बाप बच्चे प्रॉपर्टी हड़प लिए तुम्हारी, क्या दिक्कत है। उन लोग की हड़पी भी होती है, उनका नहीं हंसना बनता भी है। हाँ। पर वो शो में ही नहीं आना चाहिए था तुम्हें। फिर तो तुम प्रॉपर्टी की रिजोल्यूशन लो बाहर जाके। इतने साले वृद्धाश्रम खुले हैं, उनका बिजनेस कौन चलाएगा? वही ना यार। एक चीज बताओ, हर धंधे का कुछ एक होता है ना। हाँ। मैं वृद्धाश्रम खोल लूं, हाँ। अब मैं देखूं कि सारे बच्चे श्रवण कुमार निकल गए, माँ बाप की सेवा करा, मैं तो दिमाग ही खराब हो जाऊंगा। मैं तो डिप्रेशन में ही चला जाऊंगा। मैं उनके घर पे कलेशी औरतें भेजूंगा कि तू जा घर तोड़वा। ऐसी ट्रेनिंग मैं तैयार करवा रहा हूँ लड़कियों की कि तुम लोग ब्यूटी पार्लर का पहले कोर्स करो, सुंदर बनो, क्योंकि तन की सुंदरता ही तो है, मन तो सुंदर होगा नहीं तुम्हारा। उसके बाद फिर जाकर वहां पर तोड़वा दो घर, और फिर हमारा धड़ाधड़ वृद्धाश्रम खुले। यहाँ पेटीज बटे, यहाँ केक कटे, सेलिब्रिटी आए यहाँ मनाने के लिए बर्थडे, रिबन काटने। हाँ। एक बुढ़े को तो मैं जब व्हील चेयर पे हमेशा बिठा के रखूंगा कि तुम चल सकते हो, लेकिन अभी वो लोग आए, अभी तुम्हारे पीछे मैं चल रहा हूं ना लेके, अभी 2 मिनट के लिए हगना मुतना रोक दो थोड़ा, सांत्वना। हाँ, सांत्वना दो कि ये सबसे पुराने बुजुर्ग हैं, इनको देखो कितने खुश हैं। इनके अपनी सास के साथ गलत संबंध थे। ऐसा भाई, ये यही तो है। हम मोरालिटी में जी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है। धंधा होता है, धंधा होता है। अश्नील ग्रोवर का यही कहना है। गुलशन ग्रोवर के मामा के लड़के हैं, उनकी बात मुझे सही लगती है। भाई धंधा क्या तू पढ़ रहा है, क्या सही है क्या गलत है, ये है वो है, धंधा है ना भाई। और वो एक अर्चना पूरन सिंह को इसलिए रखते थे कि ये हंसेगी जोर से, बैकग्राउंड सारा कवर हो जाएगा। देखिए अब हंसी ना वो होती है कॉन्टेजियस। 4 लोग हंसते हैं तो आपको भी हंसी आएगी। और मुझे लग रहा है अर्चना पूरन सिंह उसमें बेस्ट है। क्या पैसा ठोका है अर्चना पूरन सिंह ने सिर्फ हंस के। मैं उनके बारे में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आगे उनके साथ काम करना है मुझे। हाँ, राइट, ठीक है, राइट। और उनको मेरे साथ भी काम करना है, तो वो भी मेरे बारे में गलत नहीं बोलती कभी। आप देखो, पहले तो पूछता ही नहीं कोई। नहीं, बट मैं आई मीन दिस आउट ऑफ रिस्पेक्ट। इवन सिद्धू जी, उनको बस बढ़ा दो, ओए होए, वो खींच देते थे भाई। कर जेल चले गए। कोई तो बोला ऐसे ऊपर बैठा था कि मेरे को उंगली उठा था। भाई मेरे को याद है एक शकील हुआ करते थे। अरे बहुत बढ़िया। क्या तो भाई वो आदमी को बेइज्जत, इतना बेइज्जत। बहुत बढ़िया। एक पाकिस्तान के एक बड़ा बेहतरीन, मुझे उससे डार्क शायर कोई लगता नहीं। हाँ। उनका नाम है जिया मशकूर। अच्छा। जिया मजकूर नाम है।
तो उनका एक शेर है कि हमको नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे पे। समझो, फक हो गया ना फक, फट गई ना गाड़। ये वाली बात समझ में भी आई है ना, फक, ये बात बहुत बढ़िया लगी है ना, ये बात कि बहुत हमको बढ़िया लगी। नीचे उतार लेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पंखे पे। मैं उस शख्स से थोड़ा आगे चलता हूं जिसका मैंने पीछा करना होता है। सिंपल लाइन, बहुत कुछ कह गई, बहुत कुछ कह गई, बहुत कुछ कह गई। ये जिया मशकूर है पाकिस्तान की बेहतरीन। ये रही वो वाली, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां पर खुदा ना हो। हाँ, तो कोई कहता है मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जा वहां पर खुदा नहीं। अच्छा, इस पे सबने अपना अपना। हाँ, फिर कहता है काफिर के दिल से आया हूं मैं ये देखकर, खुदा मौजूद है वहां पर उसे पता नहीं। खुदा तो मौजूद है दुनिया में, मैं हर जगह जा, तू जन्नत में जा वहां पीने पर मना नहीं। तो इस पे पूरा वो निकला पड़ा है। अपना किया। काशिफ अहमद 2019 तक लिखे हुए हैं भाई, आदमी लगे हुए हैं भाई। सब ठेके वालों ने गुड़गांव के लिखा है। जो ठेका में बगल में आते देखे गुड़गांव के, क्या हाईटेक आते हो गए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे सिस्टम तो थे ही नहीं जब मैं लास्ट इंडिया में था, ये सब नहीं होता था भाई। शराब पीता नहीं मैं ना, तो मुझे उतना कुछ शौक वॉक टेस्ट नहीं। फिर क्या गालिब सुनोगे यार, शराब पी के सुननी पड़ेगी। नहीं, यही तो बदतमीजी है, लोगों को यही समझ में आता है कि शराब पी के ही। हाँ। जबकि आप गांजा मार के गांजे को क्यों डिवैल्यू कर रहे हो? जब गांजा मार के गालिब से सीधा हाथ ही मिला रहे हो, मैं हग ही कर ले रहा हूँ। तो सुन के क्या फायदा? सुन के क्या फायदा भाई, सिंपल चीज है भाई। ठीक है, आज तक आप व्हाट इज वन प्लेस यू बीन टू दैट यू थॉरली एंजॉयड? भाई मैं हर जगह, जब नई जगह जाता हूँ ना, तो मैं पीछे का मुझे डर लगने लगती है। पहले हिमाचल उत्तराखंड मेरा फेवरेट था। ठीक है। फिर मैं गया कोडेकनाल। कोडेकनाल बहुत सुंदर है, बादल ही आ जाते हैं भाई, बादल से उड़ते रहते हैं। हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ। मुझे लगा है इतना माल कौन फूंक रहा है। नीचे से बादल पूरा ऊपर आ गए, फिर पता चला कि मैंने ही फूंका है। कोडेकनाल के बाद कुर्ग गया, वो बहुत सुंदर। फिर मैं कश्मीर गया, वो बहुत अच्छा। पर बनारस बेस्ट, बनारस को कोई बीट ही नहीं कर सकता। बनारस है बढ़िया शहर, अल्हड़ लोग हैं, उनको घंटा कोई मतलब नहीं है दुनिया से कौन हो तुम, कहाँ से आए हो। मैं भाई इडली खा रहा था। हाँ। बनारस में मेरे बहुत फैन है। हाँ। बहुत प्यार करते हैं लोग मुझे, वहां मिलते हैं और रास्ता गाड़ी चलते रुकवा के वापस आ जाते हैं। हाँ। मैं इडली खा रहा था, एक आदमी बाइक से उतरा, गाड़ी खड़ी किया, आया, हाथ मिलाया, फिर गाड़ी चालू किया, चला। कोई हाय हेलो नहीं कि भाई तुम बढ़िया कर रहे हो, अच्छा लगता है, हाथ मिला गया, अपना चला गया। फक ऑफ ब्रो। सुन, मिला दिया ना हाथ, बढ़िया है, चला। मैंने हाथ जोड़ लिए कि आपको प्रणाम। यही तो बनारस की मिट्टी है। नॉर्थ ईस्ट गए हो? नॉर्थ ईस्ट गया हूँ मैं। कहाँ गए हो? नॉर्थ ईस्ट में लाइतलूम करके एक जगह है भाई। क्या जगह है लाइतलूम भाई, क्या जगह है भाई लाइतलूम। बहुत ही खूबसूरत जगह। शिलोंग से ऊपर? शिलोंग से ऊपर है। हाँ। शिलोंग गया हूँ मैं। चेरापूंजी वगैरह? नहीं, वहां जाना है, अभी नॉर्थ ईस्ट पूरा कैप्चर करना है और ये सब जगह। ठीक है भाई, थैंक यू। आपके पास मेरे कोई सवाल है? नहीं भाई, ढंग से रहो, लाइट वाइट ठीक करो। सवाल क्या, मैं सलाह देना चाहूंगा। सलाह दे दो भाई, सलाह दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। थैंक यू सो मच। अरे भाई शुक्रिया, so much fun. थैंक यू सो मच बुलाने के लिए।